ये आंसर की के साथ में। चलिए तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो बिना देर के स्टार्ट करें। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो क्योंकि 100 क्वेश्चन को आपको बताना है ना। चलिए तो शुरू करते। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है वो बोल रहे हैं कि सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यह जो बुक है यह लिखी गई है कैरोलस लिनियस के द्वारा। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा बोल रहे हैं कि इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, चूँकि कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है तो मैं डिटेल थोड़ा कम ही बताऊंगा, आपको आंसर निकालते हुए मैं चलता हूँ। ठीक है, इसके बाद में यदि प्रश्न नंबर 3 देखें, कंप्यूटर में छवियों को सुरक्षित करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए ऑप्शन के बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, घास के मैदान का यहाँ पर अपने को पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से बनाना है। तो इसमें याद रखेंगे सबसे पहला आएगा आपका घास, दूसरा टिड्डा, क्योंकि घास टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को बाज खाएगा। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। ठीक, पांचवा प्रश्न, प्रदूषकों का उनके मुख्य हानिकारक प्रभावों से मिलान कीजिए। तो इस तरीके से यदि हम पांचवा प्रश्न का ऑप्शन निकालें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी। अच्छा, यहाँ पे भारत में सर्वाधिक रोजगारी की बात की गई है। तो भारत में सर्वाधिक रोजगारी जो है कृषि क्षेत्र में है। अब हो सकता है वर्तमान डाटा में यदि कुछ आया होगा तो सेवा क्षेत्र इसमें ले वो अलग बात है, लेकिन भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र है, क्योंकि कृषि से बहुत सारे क्षेत्र आपस में संबद्ध होते हैं। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन ए सही होगा। 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ें, यहाँ पर सुमेलित करना है। तो रौलेट एक्ट 1919, हिंद स्वराज, नागपुर अधिवेशन और प्रथम सत्याग्रह। ठीक, तो इस तरीके से यदि हम इसको देखें तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को उनकी परिभाषाओं से मिलाइए। सीपीयू का वह भाग जो अंक गणित एवं तार्किक क्रियाएं करता है, हम सबको पता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। प्रोसेसिंग के लिए प्रमुख अस्थायी मेमोरी, यहाँ पर कैश मेमोरी कहेंगे। वेब पेज ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल एचटीटीपी इसको बोलते हैं। डेटाबेस तालिका में एक अद्वितीय पहचानकर्ता प्राइमरी की। ठीक, तो मेरे ख्याल से इसमें आपको समझ में आ होगा, एक का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये वाला ऑप्शन सही होने वाला है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, यहाँ पर कथन कारण से संबंधित ये प्रश्न है जिसको आप पढ़ेंगे आराम से। मैं इसका सीधा आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। ऑप्शन 9 का मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। 18 वर्ष की उम्र में डॉक्टर में डी गुकेश सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियन बन गए। ये पूरा डी गुकेश के बारे में दिया है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 10 के सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी है। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहिए, आपको मैं पूरा जो है ऑप्शन निकाल के यहाँ पे बताऊंगा 100 के 100 प्रश्न का कि क्या होने वाला है। ठीक है, 11वां प्रश्न, प्रोग्राम क्या होता है। सीपीयू, पी रोम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये जोड़ी मिलाने के लिए बोला गया है। तो 11वां प्रश्न का ऑप्शन ए सही है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। ठीक, 12वां क्वेश्चन, सांस्कृतिक महत्व के निम्नलिखित केंद्रों को उनके गौरव के चरम पर कालानुक्रम ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही है, इसको आप देखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो 13वां प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 14 नंबर, भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक जिला। देखिए ये प्रश्न को बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। इसमें सर्वाधिक तांबा उत्पादक जिला पूछा है, तो सर्वाधिक तांबा उत्पादक में बात करें तो मध्य प्रदेश का बालाघाट ये है। ठीक है, हाँ, लेकिन भारत में तांबा को लेकर के सबसे प्रसिद्ध जगह कौन सा है पूछता है तो खेतड़ी राजस्थान, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता काल से भी संबंधित है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सर्वाधिक तांबा उत्पादक जिला, तो मध्य प्रदेश का बालाघाट ये होगा 14 का।
इसके बाद में देखेंगे 15 क्वेश्चन, इमाइलेज, ट्रिप्सिन है ना, तो कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है। इमाइलेज हम सबको पता है लार में होता है, ट्रिप्सिन अग्नाशय में, अग्नाशय से तेल निकलता है, ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जब हम क्लास लेते हैं तो पूरा डिटेल से सारा चीज़ को पढ़ाते हैं। तो 15 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक, 15 नंबर का ऑप्शन सी। आते हैं 16 नंबर में, नीचे दिए गए कथन, ये भी अब कथन वाला है। MS वर्ड आपको ये दुनिया भर का इतना लंबा चौड़ा पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं सीधा आपको 16 प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो बताता हूँ, ऑप्शन सी। 16 प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, 16 प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रख्यात, देखिए ये इस क्वेश्चन में लास्ट में आप आएंगे तो लंबा चौड़ा डायलॉग है। यहाँ पे देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी भाषा के पहले लेखक कौन थे, पूछा। यदि ये पूछता कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहला आदमी कौन है, तो वो था 1965 में जी शंकर कुरूप, गणेश शंकर कुरूप, गणेश वासुदेव शंकर कुरूप, ये इनका नाम था, ठीक है। लेकिन ये पूछा कि हिंदी भाषा के पहला आदमी कौन है, लेखक कौन है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो सुमित्रा नंदन पंत, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां नंबर का क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट दिया है, पेट में अपचन के दौरान, ये पूरा लंबा चौड़ा डायलॉग है। तो 18वां नंबर का यदि हम करेक्ट ऑप्शन निकालें तो 18वां का करेक्ट ऑप्शन सी है, इसको आप लोग देखिए। उसके बाद ना, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर, तो परम श्रेणी का सुपर कंप्यूटर भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था, परम 8000, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद का क्रम यहाँ पे बताना है, तो 20 क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 21 भारत में बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ कौन से नंबर में, छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पे है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्न से कौन से बुनियादी इकाई है, तो ग्राम सभा। 13 नानकुन मटुकदास उन्हा पिहरा, ये तो प्याज है ना, नानकुन मटुकदास मतलब छोटा है ना, और उन्हा पहिरा 150 मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसा परत दर परत रहता है, ये प्याज को बोल रहे हैं, ठीक। चलिए 24 नंबर पे आता है, छत्तीसगढ़ में कौन से अभयारण्य एक ही जिले में है, तो पामेड़ और भैरमगढ़ जो है ये आपके एक ही जिला में पड़ता है ना, पामेड़ बीजापुर, भैरमगढ़ बीजापुर। चलिए तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। एड़ी के धोवन होना, एड़ी के धोवन होना, इसका जो सही ऑप्शन है एकदम तुच्छ होना, मतलब हम किसी को बोलते हैं ना, अरे तू तो मेरे पैरों की धूल के बराबर नहीं है, मेरे एड़ी के धोए के बराबर नहीं है, ऐसे छत्तीसगढ़ी में हम लोग ताना मारते हैं, ये है, ठीक है। तो एड़ी के धोवन होना मतलब ये इसका सही ऑप्शन आएगा, एकदम तुच्छ होना। यदि हम 26 नंबर सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, देखिए यहाँ पे डेट मिलाना है आपको, ठीक है। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में हुआ था, सिहावा नगरी 1922, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का नियंत्रण 1818, ठीक है, जहाँ से ब्रिटिश अधीक्षक आए थे कैप्टन एडमंड, ये सारा चीज़। तो ये आप देखेंगे तो इस प्रश्न का 26 प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। ऐसे प्रश्नों को आप गलत नहीं कर सकते, इसको गलत करेंगे तो निश्चित रूप से सिलेक्शन से आप बहुत दूर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन, पंचायती राज के क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समितियों को आरोही क्रम, देखिए तो अलग अलग समितियां बनी थी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, अलग अलग है, ठीक है। चलिए तो इसके हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 27 प्रश्न का ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 28 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं, तो यदि हम 28 प्रश्न की बात करें तो इसका ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। 29 में आते हैं। नवा रायपुर में किस प्रकार का विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, तो IT एंड ITs ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो विकसित किया जा रहा है। 30 की बात करें, देखिए यहाँ पर जो राजधानी है उसके हिसाब से उत्तराखंड, देहरादून, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, तमिलनाडु, चेन्नई, तेलंगाना, हैदराबाद, इस तरीके से इसको जमाना था। तो 30 प्रश्न का ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है।
31 में छत्तीसगढ़ में दीपावली पर्व को मनाने का क्रम देखिए। तो यहाँ पर 31 प्रश्न का ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसको आप लोग देखेंगे ऑप्शन बी, 31 का ऑप्शन बी। चलिए आगे आते हैं। सेमीकंडक्टर निर्माण प्रांत की आधारशिला हाल ही में कहाँ रखी? नवा रायपुर में है, ये हम सबको पता है यदि आपने थोड़ा सा भी पढ़ाई किया है तो 32 का ऑप्शन बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में टीन के भंडारण है? तो ये यहाँ पर सुकमा है ना, और एक आपके वहीं पे आता है दंतेवाड़ा। ठीक, तो दोनों को ध्यान रखना है। तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है सुकमा, तो आपको सुकमा आंसर लेकर के जाना है। टीन की बात हो रही है, ठीक है। जैसे गरियाबंद, तो गरियाबंद में क्या है? यहाँ पर आपका हीरा वगैरह पाया जाता है। कोरबा में कोयला है, कोरिया में कोयला है। तो इस तरीके से इसका सही ऑप्शन बी होगा। छत्तीसगढ़ में टीन के भंडारण में सुकमा। चलिए 33 के बाद में आ जाते हैं 34। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पुलिस महानिदेशक, तो ये करंट का क्वेश्चन है, श्री अरुण देव गौतम जी। 35 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्थापित निम्न सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक इकाइयों को उनके स्थापना क्रम के हिसाब से। तो 35 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है ऑप्शन बी है, इसको आपको लेना है 35 का ऑप्शन बी। ठीक, चलिए आते हैं 36 क्वेश्चन। नीचे छत्तीसगढ़ में धान की खेती से जुड़े 5 चरण बताइए। तो इजी क्वेश्चन है, इसको आप गलत कर ही नहीं सकते। ऑप्शन सी, पहले जुताई करेंगे, है ना, जुताई करने के बाद में बुआई करेंगे, तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। 37 क्वेश्चन देखिए, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। एस बोला है कोरबा जिला तांबे के उत्पादन के प्रसिद्ध है, साफ साफ गलत है। कोरबा में कोयला के लिए फेमस है। आर, कोरबा में भारत एल्यूमिनियम कंपनी ये सही है। ठीक है, तो ए गलत है, एस गलत है, आर सही है। ये जो भी होगा ऑप्शन डी होगा, इसको आपको लेकर के चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हर्बल स्टेट कब घोषित किया था? तो 2001, 4 जुलाई 2001। ये 38 क्वेश्चन का ऑप्शन बी। 39 ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाएगा? तो ग्राम पंचायत बुलाएगा। 39 का ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 40, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में निम्न में से कौन सी विवाह पद्धति पाई जाती है? तो विनिमय है, हठ विवाह है, अपहरण है, हर प्रकार की जो विवाह पद्धति पाई जाता है, हमने आपको सब पढ़ाया था क्लास में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला नंबर 41, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं है। तो धान है, मक्का है, अलसी भी। ये बादाम जो है छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं है। 41 का सी। 42 शिवनाथ तथा वैनगंगा, तो ये तो मैकल पर्वत श्रेणी है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 42 का ए। 43 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित राज्यपालों को आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, और जब बढ़ते क्रम होता है तो छोटे को पहले रखा जाता है, बड़े को बाद में रखा जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, मराठा शासनकाल में सूबेदार का मुख्य स्थान तो रतनपुर था। 45 क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल होता है। 45 का ए। 46 क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से लाला जगदलपुरी की रचना। तो 46 क्वेश्चन का ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 46 क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है, इसको आप सीधा यहाँ पर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी। देखिए दाऊ महासिंह मंद्रा जी नहीं, और न ही रामचंद्र देशमुख। नाचा के भीष्म दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर में इस तरीके से निर्देश दिया गया है, अलग अलग जो घटनाएं हैं, घटनाओं को क्रमवर्ष में। कलचुरियों का अंत, छत्तीसगढ़ मराठों का आक्रमण, सूबा शासन का अंत, बिम्बाजी भोसले शासन। तो ये डेट आपको याद रहेगा, ये क्वेश्चन बनेगा। तो 48 नंबर का जो है ऑप्शन सी इसका सही है। ये ऑप्शन सी इसका सही लिया गया है, 48 नंबर का ऑप्शन सी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन भी देखिए कथन कारण वाला है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 49 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, आप इसको पढ़ करके लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति ऐप है। ये आपको ध्यान रखना है, इसका बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार भी किया गया। आप केवल ए इसका सही है, मतलब ऑप्शन ए सही है, केवल के। यदि हम 51 क्वेश्चन की बात करें, एक कॉन्फ्रेंस में बोलने से
अधिक सुनने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे विचारों के आदान प्रदान में सुविधा होती है। बहुत एकदम सही और सटीक जवाब है 51। 51 के बाद में 52 की बात करें तो 52 क्वेश्चन निम्न ये अधिक ऊंचाई पर भोजन पकाने के लिए नमक डाला जाता है, अधिक ऊंचाई पर तापमान कम होता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसका ऑप्शन डी सही है। नमक मिलाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, दाब वहाँ पर कम रहता है, जिससे तापमान ज़्यादा होने के कारण खाना इसी जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन डी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें। जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो एक विशेष प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे क्या मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। 53 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही है। 53 की बात करें तो ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहेंगे, आपके मतलब मेंटल प्रेशर बनाया जाता है यहाँ पर। 54 यदि फूल को पेड़, तो इस तरीके से आप 54 का निकाल सकते हैं, ऑप्शन सी इसका आएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। 55 नंबर आते हैं, निम्न में से किस शहर में मेट्रो रेल चलती है। देखिए अब ये एक विवादित क्वेश्चन हो सकता है, बाकी इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से दिल्ली में, जयपुर में, नागपुर में सभी जगह मेट्रो ट्रेन चलती है। आपने बिलासपुर में कभी भी मेट्रो ट्रेन के बारे में नहीं सुना है। ठीक है, तो JKL इसका सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही आना चाहिए। JK और L तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। समूह संचार की विशेषताओं पर यहाँ पर विचार करने की बात कही गई है, तो 56 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 56 का ए इसका करेक्ट होगा। यदि 57 नंबर पे हम बताएं, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया आरेख का अध्ययन करना है और बताना है, तो 57 में आप देख सकते हैं इसको हल करके। अब एक एक तो यहाँ पे मैं हल करके नहीं बता सकता, यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं गणित और रीजनिंग का सॉल्व करके एक अलग सा वीडियो डाल सकता हूँ। बाकी फ़िलहाल यहाँ पे मैं सॉल्व करके नहीं बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, लेकिन यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं गणित का एक अलग वीडियो बना दूँगा सॉल्व करके, और रीजनिंग का एक अलग वीडियो बना दूँगा सॉल्व करके। चलिए, तो फिलहाल हम आंसर देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 58, आप विद्यालय के प्रमुख हैं तथा आपके सामने छात्र संघ ने शिकायत रखी है कि विश्वविद्यालय में आयोजित परीक्षाओं में अनियमितताएं हो रही हैं। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जो क्वेश्चन है ये प्रोफेशनल क्वेश्चन है, ना कि पर्सनल। यदि ये क्वेश्चन पर्सनल होता, कोई एक स्टूडेंट आपको जाके बताता कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप क्या करते, निजी तौर पर इस बात की जांच करेंगे कि कौन कौन इस अनियमितताओं में शामिल हैं। यदि पर्सनली आपको कोई जाके बोले, लेकिन यहाँ पर जो शिकायत करने वाला है वो एक छात्र संगठन है, छात्र संघ की बात हो रही। तो छात्र संघ यदि जा रहा है तो निश्चित रूप से वो शिकायत करेगा। तो वो यदि संघ शिकायत कर रहा है तो यहाँ पे आप पर्सनल नहीं ले सकते चीज़ों को, प्रोफेशनली तरीके से इसको डील करेंगे। और इसलिए इसका सबसे अच्छा जवाब होगा, एक जांच समिति बनाएंगे जो अनियमितताओं की शिकायत की जांच करेगी, उसके बाद में आप कोई एक्शन लेंगे। पर्सनली आप नहीं ले सकते उसको। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से 58 क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 59 में आते हैं, गार्डनर के ई गवर्नेंस के मॉडल की 4 अवस्थाओं का सही क्रम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो 59 क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 59। 60 क्वेश्चन की बात करें, श्रृंखला बताना है, अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बना के बताया भी गया है, 1 1 2 2 4 4 ऐसे करके। तो इस हिसाब से 60 का ऑप्शन डी जो है सही आ रहा है। ठीक, 60 क्वेश्चन का ऑप्शन डी। 61, यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 2000 को क्या होगा। इस पर आपको ध्यान रखना है, जब आने वाला वर्ष लीप वर्ष हो, साधारण वर्ष हो, तो सेम तिथि में साधारण वर्ष में 1 दिन आगे होता है और लीप वर्ष में 2 दिन आगे होता है। तो उस नियम से यदि हम बनाएं तो 61 क्वेश्चन का ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। ये सब चीज़ों को मैंने क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन की बात करें, समुद्र तल पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो दुनिया में कोई भी जगह जाएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा, पानी का तो नेचुरल प्रॉपर्टी है। वायुमंडलीय दबाव पानी के क्वथनांक को प्रभावित करता है, बिल्कुल करेगा जी। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। 62 का ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है।
आगे बढ़ते हैं 62 के बाद में 63, ये आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 63 का ऑप्शन सी सही होगा। आप इसको बनाएंगे, देख सकते हैं, और बना के बताने के लिए बोलेंगे तो मैं अलग वीडियो एक प्रोवाइड आपको करा दूंगा। 64 की बात करें, यहाँ पर परिचय करा रहे हैं, ये भी आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 64 का ऑप्शन डी में मेरा भाई आएगा इस प्रश्न का उत्तर। 65 संप्रेषण का सही अनुक्रम 65 की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। यदि हम 66 की बात करें, देखिए ये आपका बोडमास नियम से बनेगा, ये चारों चिन्ह यहाँ पर दिया है, प्लस माइनस गुणा भाग, तो पहले जो बोला है उसके हिसाब से इस समीकरण को हम चेंज कर देंगे, उसके बाद में इसको जब सॉल्व करेंगे तो 66 नंबर का जो आंसर निकल के आएगा 105, मतलब ऑप्शन बी। यदि हम 67 की बात करें, इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछता है, व्यापम हो या कोई भी एग्ज़ाम, तो 67 का ऑप्शन बी इसका सही है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मैंने क्लास में आप सभी को कराया था। 68 की बात करें, निम्न में से सही विकल्प, तार बनाने के लिए चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं करेंगे भाई, चांदी का भी बना सकते हैं, हालांकि ज़्यादातर नहीं करते हैं लेकिन किया जा सकता है। और चांदी को चालक है, ये तो गलत बात है, चांदी तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है ना। तो इस हिसाब से देखें तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी निकल करके आ रहा है, ए सत्य है और वो वाला आर आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न आकृति के दर्पण छवि के सही विकल्प को ज्ञात करना है, 69 का ऑप्शन ए आएगा, इसको आप आराम से बना सकते हैं, 69 का ऑप्शन ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 के बाद में यहाँ पर 70 नंबर, ये गणित से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 70 नंबर के ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। 70 के बाद में 71 नंबर की प्रश्न, ये देखो प्लस को पाई कहा गया, गुणा को हैश कहा गया, 71 नंबर का ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी इसका सही, 71 का बी। आगे बढ़ते हैं। 72 की बात करें, इसमें त्रिभुजों की संख्या, देखिए इसको बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, इसमें त्रिभुजों की संख्या 12 आएगी जी, ध्यान रखेंगे, त्रिभुजों की संख्या इसमें 12 आएगी। 12 कैसे आएगी वो यदि आप वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर, इसको भी इस बच्चे ने गलत किया है, देखिए एकदम सही, सीधा सीधा और इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो 73 का ऑप्शन बी निकल के आ रहा है, लेकिन इस बच्चे ने ऑप्शन डी किया है, ये आपको गलत है। आगे बढ़ते हैं। 74 की बात करें, ये तो फिर एकदम से इजी क्वेश्चन, निम्न संख्याओं को सही क्रम में, अरे भाई ऐसा क्वेश्चन देने का मतलब ही क्या है, इसको कौन नहीं बना लेगा। 9, 5, 9, 13, 21, 25, ये क्या क्वेश्चन का लेवल है आजकल, समझ नहीं आ रहा है। 74 का ऑप्शन बी। चलो अब एक क्वेश्चन दिया है तो चलो हो सकता है समझ में आ गलती होगी, लेकिन फिर से सेम देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से संख्याओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो 75 का ऑप्शन डी। ऐसे प्रश्न नहीं देना चाहिए लेकिन दे रहा है, अब कैसे करेंगे व्यापम भी। आगे बढ़ते हैं। 76 क्वेश्चन, निम्न प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो जैसे यहाँ पे बोला भोपाल की राजधानी, मतलब मध्य प्रदेश का भोपाल है, मध्य प्रदेश का भोपाल है, तो भुवनेश्वर का क्या होगा, उड़ीसा होगा। 77 नंबर पे आते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, आराम से बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 78 क्वेश्चन की बात करें तो 78 क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप लोग देखेंगे। 79 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इसमें 79 का ऑप्शन बी आ रहा है, 79 का ऑप्शन बी आ रहा है, एक बार देख। चलिए 79 क्वेश्चन का ऑप्शन डी इसका सही है, 79 क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बढ़ते। कैसे बनाया गया है ये आपको बताया, एक सीक्वेंस मिला है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 जोड़ते गए हैं, तो अगला 59 में हम 16 जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा 75। ठीक, चलिए तो 79 का ऑप्शन डी। यदि हम 80 क्वेश्चन की बात करें, जनसंपर्क अधिकारियों के कार्यों में शामिल है, तो 80 नंबर का ऑप्शन डी, 80 नंबर का आएगा आपका ऑप्शन डी, इसको आप पढ़ के बना सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में आते हैं 81 नंबर का क्वेश्चन। 81 नंबर में निम्न में से कौन सा सत्य है, तो 81 नंबर का ऑप्शन ए इसका सत्य है। यदि हम 82 नंबर की बात करें, साधारण ब्याज का सूत्र, ये सभी साधारण ब्याज के सूत्र हैं, अलग अलग तरीके से इसको घुमा फिरा करके दे रहा है, तो 81 का आपका होगा डी।
चलिए अब आते हैं 82 का आ गया ऑप्शन डी। और 83 की बात करें तो 83 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए निकल के आ रहा है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे 83 का ए। उसके बाद में आते हैं 84 क्वेश्चन। 84 क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। गणित के क्वेश्चन है, अब इसको मैं बना के सॉल्व नहीं कर सकता है, उसके लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपका ऑप्शन बताते चल रहा हूँ। 85 का ऑप्शन बी। 86 की बात करें 86 का ऑप्शन सी सही है। 87 की बात करें 87 का ऑप्शन सी सही है। यदि हम 88 की बात करें 88 का ऑप्शन ए सही है। 89 की बात करें तो 89 का ऑप्शन सी सही है। 89 का ऑप्शन सी सही है। देखिए 8 किताब और 20, तो 8 और 20 का रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर 8 और 20 का निकालेंगे तो 2 से कटेंगे, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, तो 4 5 भी होगा, 2 दहम 20, 4 10 भी होगा। इसको और कटेंगे 2 दूने और 2 पंचे, तो 2 और 5 भी होगा। इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक। 90 क्वेश्चन की बात करें तो 90 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन बी इसका सही है ना। तो अब इसको कैसे बना सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 72 गुणा 5/18 कर देना। 18 चौक 72 और 5 चौक 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। 91 की बात करें निम्न में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करता। ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या बोला है, नहीं, शून्य प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो 1 + 0 करेंगे तो ये तो 1 आ गया, तो ऑप्शन ए ही तो है जो शून्य को प्रदर्शित नहीं कर रही। इस बच्चे ने इसको गलत किया है। ठीक। तो 91 का ए। 0 × 0 करेंगे 0 आएगा। 0/2 करेंगे 0 होगा। 10 - 10 तो 0/2। आखिर सी और डी तो 1 हो गया ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 क्वेश्चन संख्याओं में संक्रियाओं का सही क्रम। तो ये आप देख सकते हैं, पहले ब्रैकेट, ये बोर्ड मास का नियम है, सीधा सीधा बोर्ड मास के नियम को पूछ दिया गया है। ठीक है। ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सक्रिप्शन घटाएंगे, उसको सब्सक्रिप्ट करेंगे। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसका 92 का ऑप्शन बी इसका सही है। 93 की बात करें तो 93 क्वेश्चन का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आएगा। यदि हम 97 की बात करें तो 97 में ऑप्शन ए इसका करेक्ट आएगा। यदि हम 98 की बात करें तो 90, यहाँ पे मैं कुछ मिस्टेक कर दिया शायद। चलिए एक बार यहाँ से देख लेते हैं। 92 का ऑप्शन बी। 93 का ऑप्शन बी। 94 का ऑप्शन सी। 95 का ऑप्शन ए। 96 का ऑप्शन ए। 97 का ऑप्शन ए। 98 का ऑप्शन सी। 99 का क्वेश्चन का आंसर इसमें है डी। और लास्ट 100 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन है बी। तो इस तरीके से सभी 100 प्रश्न का जो एक ऑथेंटिक आंसर हो सकता है, ये मैंने बताने का प्रयास किया है। ठीक है। हो सकता है इसमें कुछ गलतियां हो, लेकिन ज़्यादा गलती नहीं होगी। 4-5 से ज़्यादा गलती होने की संभावना बहुत। अब व्यापम देखेंगे। व्यापम क्या करता है, आजकल बहुत सारे क्वेश्चन को विलोपित कर देता है। तो उस हिसाब से देखेंगे कि क्या आंसर होने वाला है। लेकिन जो मैं बताया हूँ उसमें 1-2 को छोड़कर बाकी सब ऑथेंटिक सोर्स से जानकारी जुटा करके इसको बनाया गया है। तो इसमें गलत होने की संभावना बहुत ही कम है। यदि आप इस आंसर की से जज करना चाहें तो 100% जज कर सकते हैं कि आपका नंबर क्या आ रहा है। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। इस वीडियो में किस तरीके से आप कमेंट करते हैं, यदि आप कहेंगे तो गणित और रीजनिंग का मैं पूरा डिटेल वीडियो बना के आपको बता दूंगा। एक एक क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्यों उसका आंसर लिया गया है, जीएस का भी बताया जा सकता है ना। चूँकि आधा घंटा इस वीडियो को हो गया ऐसे ही, तो ज़्यादा इसमें और बताने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन ये 100% ऑथेंटिक सोर्स के साथ मैंने आपको आंसर बताया है। यदि इसके हिसाब से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 70-75 प्लस आपका नंबर आ रहा है, और यदि आपने फिजिकल में भी 70 प्लस बनाए हैं तो आप समझिए आपके एक पोस्ट सेव है। तो चलिए फिर, तो ये था छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती 2025 के क्वेश्चन पेपर का फुल एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको आंसर की बताया। आपके कमेंट के हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। चलिए, तो तब तक के लिए अभी मिलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही ताज़ा तरीन जानकारी के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट।